गाइस हमारे यहाँ एक ऐसा रिवाज चला आ रहा है कि शादी से एक दिन पहले भतवान होती है, भात खिलाते हैं। मतलब उसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे भोजन बनते हैं, अपने गांव के लोगों को खिलाया जाता है। आज की वीडियो में आप 3 अलग अलग चीज़ें देखने वाले हैं। शादी से एक दिन पहले हमारे गाँव के क्या रिवाज हैं वो आज आपको देखने को मिलेंगे। चलिए सुबह से शुरू करते हैं। प्लान के मुताबिक मैं रोज़ 4 बजे उठता हूँ, तो आज भी उठ गया। गए फ्रेश होकर के आए और फिर हाथ बहुत ठंडा था, हाथ धोने के बाद बैठ गए आग सेकने के लिए। तब तक वहाँ पर सुमन भी आ चुकी थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा और टाइम स्पेंड कर लेते हैं, क्योंकि हम बात भी नहीं कर पा रहे हैं आजकल कि क्या चल रहा है क्या नहीं, किसको क्या लग रहा है। दूल्हे के जीजा यहाँ पर लग गए मिट्टी की खुदाई करने में, क्योंकि यहाँ पर बांस गड़ेगा और बनेगा मंदिर, क्योंकि आज होने वाला है यहाँ पर सुंदरकांड। देखो भाई, गांव में कैसे क्या होता है एक दिन पहले का पूरा रस्म और रिवाज बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश करूंगा, और मेरा पक्का वादा है आज आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अभी भाई वहाँ पर ना घर की तरफ बहुत तेज़ आवाज़ में, मतलब सुबह सुबह भक्ति वाले गाने बज रहे हैं, तो मेरे लिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही थी, इसके लिए मैं जा रहा हूँ गाँव में। वहाँ पर जो घर है, बाकी ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है यार। देख रहे हो मौसम कैसा है, पूरा चारों तरफ कोहरा कोहरा है, हर तरफ फसल में। जो बात कर रहा था ना, वो इस घर की बात कर रहा था। यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर शांति है। गाना वाना वहाँ पे बज रहे, पर वो यहाँ पर सुनाई नहीं देगा। वैसे मैं पुराने घर सिर्फ इसलिए गया था कि वीडियो एडिटिंग कर सकूं। वहाँ से जैसे आए तो बस दूल्हे के जीजा के साथ लग गया मंदिर का सेटअप तैयार करवाने। वहाँ पर एक बड़ी सी टेबल लगा दी हमने, जिसके ऊपर मूर्तियाँ लगाई जाएंगी। और ये है वो दूल्हा जो आज खुद काम कर रहा है। वो भी आज आखिरी दिन है, क्योंकि कल के दिन तो दूल्हे को एकदम आराम ही आराम करना है। सुबह के 8 बज रहे हैं और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बन रहा है। सुबह के 9 बज रहे हैं, यहाँ पर प्रसाद तैयार हो रहा है। यहाँ पर मम्मी आटा साफ करी चल रही है। नहा लिए हैं, अब ये जा रहे हैं, आग जलाएंगे और दूध रखेंगे। आज मुझे नहीं दिख रहा है। पर न जाने कितने समय से लोग इस मंदिर को बनाने तैयार हैं। पर काफ़ी सारे बर्तन वर्तन आ गए। यहाँ पे हमने ड्रम भर करके रखा है। ये जो बर्तन है इसकी धुलाई होने के लिए फिर पानी काफ़ी सारा एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, उस पानी के लिए हमने ये नाली बनाई थोड़ी देर पहले। ये काम तब किया जब मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा था। कल मेरे साथ दिक्कत ये हो गई कि लास्ट में बैटरी बहुत लो हो गई थी, मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, तो इसलिए आज मैंने सुबह में ही मतलब पूरा फुल चार्ज कर लिया है। जिसकी शादी उनका नाम तो सुरेश है। सुरेश की ये दीदी हैं, देख रहे हो कितना मेहनत कर रही हैं। बज रहे हैं, तैयारी बहुत ज़ोर शोर में हो रही है। और यहाँ पर जो मंदिर बना थे ये भी ये लोग का तैयार हो गया, बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई। ये देखो, वाह। स्पीकर वगैरह थोड़ा सा बढ़ने वाला है, क्योंकि सुंदरकांड होगा ना, उसके लिए देख रहे हो क्या माइक लेकर के हैं भाई। ये देखो खतरनाक। यहाँ काफ़ी सारे केले के पत्ते आए हैं सुंदरकांड जो होगा उसके लिए। और बच्चे सुबह सुबह में नाश्ता करने में लग गए, दाल चावल। और सुमन पता नहीं क्या बोल रही थी यार। मैंने कहा मेरा भी सीन रिकॉर्ड कर लो, मैं भी खाना खाने में वहाँ पर बैठ गया, क्योंकि मुझे पता है पूरे दिन आज बहुत सारा काम कर रहा है। 3 प्रोग्राम में मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पर ये लोग जनरेटर उतार रहे थे, क्योंकि अगर लाइट चली गई ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और ऐसा हमारे गांव में अधिकतर होता ही है। जिसकी भी शादियां होती हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो होती ही होती है, चाहे किसी की भी शादी हो या किसी भी तरह का कोई भी प्रोग्राम हो। फिर सुबह सुबह प्रसाद के रूप में जो बनाया जाएगा, पकौड़ी वगैरह, पंजीरी, चना अमृत, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वो सब के तैयारी में लोग लग गए। और उस तरफ खाना पकने लगा, किस लिए? सुंदरकांड के बाद जो भात खिलाया जाता है उसके लिए। तैयारियां तो जोर शोर में हो ही रही थी तब तक 10 बजे। और फिर पंडित जी आ गए, किस लिए पता है? वो मंत्री की पूजा करने के लिए। और मंत्री की पूजा जो सुनेंगे वो है दूल्हे के बड़े भाई और उनकी भाभी। गाइस एक तरफ यहाँ पर प्रसाद तैयार हो रहा है, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे छत पर, तो सुमन वहाँ पर कपड़े फैलाने लगे। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। मैं भी यहाँ पर पूजा जहाँ पर हो रही थी वहाँ पर उपस्थित था, कुछ लगे तो देने के लिए। पौने 12 बज रहे हैं और मैं भी इन लोगों के साथ में बैठ गया हूँ। चतुर्भुजं शंख चक्र गदा नमो नमः ओम वेस्वान तरुलावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सर्वसंतं हृदयारविंदे भौम। जो भी हलवाई यहाँ पर आए थे उनका रसगुल्ला तैयार हो चुका था, वो लोग उसको तलने में लग गए थे। इस वक्त तक दोपहर हो चुका था और इस समय जाकर के मंत्री की पूजा खत्म हुई। मतलब दूल्हे के जो बड़े भाई हैं वो अब फ्री हो गए, और यहाँ पर महिलाएं जो भी थी वो बांस के चक्कर लगा रही थी। 1:04 हो रहा है। यहाँ पर ये डिक्की लिया हूँ भाई सुरेंद्र भाई की, और मैं जा रहा हूँ वहाँ पर अभी मेन रोड पर, क्योंकि जो मेरे ख़ानदान के, मेरे परिवार के लोग, मेरी बड़ी मम्मी और बड़े भाई यूट्यूबर भाई वो आ रहे हैं अभी। उनको पिकअप करने जा रहा हूँ मैं और जीजू, शिवानी के पापा। ये देखो आ रहे हैं ना, इनके साथ में जाना है। जिसका इंतज़ार था भाई साहब यहाँ पर हैं। और ये यार आए हैं कब का, लेकिन हम लोग कामकाज के चक्कर में जल्दी आ नहीं पाए। और यहाँ पर हैं शुभम को आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, इंद्रावती कॉमेडी चैनल पर। और ये हैं ओनर। और वहाँ पर आ रहा है सचिन, शायद बाकी लोगों को लेने के लिए।
उन लोग को छोड़ के शायद, है ना? जाओ जाओ, मैं छोड़ के आता हूँ इन लोग को, जाओ। थोड़ा बिक्की यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर देखो खाना पीना चल रहा है, पहुँच गए हैं। सुबह में इधर है और बछुआर जिंदाबाद। चलो आप बैग वैग अपना रख दो उधर, चलो। दोपहर के 3 बजे तक चावल तैयार हो चुका था और जो दूल्हा है उसके मौसा यहाँ पर लग गए थे लहसुन वगैरह छीलने में, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर काम पे लगे हुए थे। ये उनके जीजा हैं, वो भी काम पे लगे हुए हैं। पुरानी परंपरा और रिवाज के मुताबिक अब दूल्हे को खाद के अंदर पायल छुपा दिया गया था, ढूंढने का टास्क मिला था, वो उसने बखूबी कर दिया और सारी औरतों ने अपने हाथ में चावल लिया, चावल को नीचे गिरा दिया। ये बता बहुत देवरक महात है कि इसके बाद अब बारी आई सबको भोजन कराने की। सबका भोजन होने के बाद में फिर हम भी बैठ गए। हम सब ने थोड़ा थोड़ा भोजन कर लिया और अब वक्त है सुंदरकांड का। 3 हो रहा है और मैं यहाँ पर आ गया हूँ एक बगीचे में वीडियो वगैरह अपलोड करने के लिए। और सचिन को देखो, सचिन बाइक चला चला के इतना थक गए हैं भाई साहब कि इनको रेस्ट करना पड़ रहा है। शादियों में ऐसा अक्सर होता है। वहाँ पर अब ज़्यादा कुछ काम हमारे लिए है नहीं, थोड़ा मोड़ा काम है, ऐसी बात नहीं है, पर घर पर लोग हैं अभी फ़िलहाल। तो हम लोग यहाँ पर आ गए, अपना थंबनेल क्रिएट करके मुझे वीडियो अपलोड करनी है। और सचिन को थकान इतनी ज़्यादा आ गई थी कि अब थोड़ा सा रेस्ट करना है बस। 4:30 बज रहे हैं और यहाँ पर प्रिंस, शुभम, इंसू और आर्यन, हम सब लोग यहाँ पर ऐसे ही थोड़ा सा घूम टहल रहे थे क्योंकि वीडियो अपलोड करनी थी। सॉरी, अपलोड हो चुका है। और वहाँ पर जहाँ सुंदरकांड हो रहा है वहाँ चलते हैं। इनके यहाँ से तो कितना सारा प्रोग्राम था भाई, सुंदरकांड हो रहा है, वो सुंदरकांड हो रहा है। और फिर सुबह में पूजा वूजा हुई थी, जो हुआ था, बहुत मज़ा आ रहा है। और हाँ, कल हम जाएंगे बारात। अगली वाली जो वीडियो आप देखोगे ना, कितना मज़ा आएगा। हम लोग बहुत मस्ती करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग पूरी फैमिली एक साथ मिल गए ना, आज सब लोग आ गए, बहुत मज़ा आएगा, सारे यूट्यूबर एक साथ। यहाँ पर देखो, ये भी मंडप अच्छी तरीके से लग गया, टेबल वेबल सब कुछ लग चुका है। सुंदरकांड के समय स्पीकर्स की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज थी कि लोगों को कान में जाकर के बोलना पड़ रहा है, तब कुछ सुनाई दे रहा है। हम घर पे आ गए वहाँ से और फिर चाय बनी हुई थी शाम के समय। पापा हमारे चाय लेकर के आए पीने के लिए और फिर हम जाके देख रहे थे कि भोजन में क्या क्या हुआ। तो सब कुछ तैयार हो गया, पनीर वनीर फ्राइड हो चुका है, चावल तैयार हो चुका है, काफ़ी सारी चीज़ें बन चुकी थी। और इसके बाद यहाँ पर सब्जी पक रही थी। ये भाई साहब पता नहीं क्यों काफ़ी परेशान मुझे लग रहे थे। अब मैंने प्लान किया कि कुछ क्रिएटिव शॉट्स लिए जाएँ, क्योंकि मेरे पास एक बड़ा सा ट्राइपॉड है, उसके सहारे यहाँ पर बैंगन और पालक आ गया। ये आप लोग को दिखाता हूँ थोड़ी देर में। क्रिएटिव शॉट्स आप देखेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। पर यहाँ पर काफ़ी साउंड वगैरह हो रहा था और काफ़ी सारे काम थे, इस वजह से मैं उनको सिनेमैटिक्स में नहीं, बस ऐसे ही डायलॉग्स में दिखाऊंगा। पालक यहाँ पर इन्होंने इसलिए डाला कि उसमें ओस्ट पड़ेगी तो वो नमी बनी रहेगी ना, ख़राब नहीं होगी। यहाँ पर भोजन भी काफ़ी हद तक पक चुका था, बस दाल में तड़का मारना बाकी रह गया था। यहाँ पर आज के दिन का दूसरा काम खत्म और तीसरा प्रोग्राम शुरू। वो था भात की तैयारी के लिए पूड़ी पकाने का। तो यहाँ पर पूड़ी बेलना, इतनी सारी लड़कियाँ और औरतें शुरू हो गई बनाने में। और फिर यहाँ पर बफर सिस्टम जो भी था उसका सेटअप करने में हम लोग लगे, हम और ये हमारे बड़े भाई हैं।
के बाद करके 17 मिनट हो रहा है, सुंदरकांड खत्म हो चुका है, अब बफर की तैयारी हो रही है और यहाँ पर हम प्रिंस और हमारे भाई साहब हम लोग सब तैयार हैं। पापा भी यहाँ पर तैयारी में और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो हेल्प करने वाले हैं। गाइस यहाँ पर एक तरफ बच्चों का डांस चल रहा था और दूसरी तरफ बहुत ज़ोर शोर से काम हो रहा था, बस पूड़ी की बेलाई हो रही थी। और यहाँ पर हमारा जो शुभम है, शुभम का मेन काम था पूड़ी को यहाँ से लेकर के जाना उन लोगों के पास जो लोग पूड़ी को छान रहे हैं, मतलब जो हलवाई भाई साहब आए हुए हैं उनको देने के लिए। और ये भी अपने काम में लगे हुए थे। वैसे अब तक सब कुछ पक चुका था, बस यही पूरी ही पकना बाकी था। पूरी चलने के बाद रसगुल्ला जो होता है वो सुरेंद्र भाई और सचिन दोनों ले जाकर के वहाँ पर रखने लगे जहाँ पर बफर लगा हुआ था। अब इसके बाद सब ने अपनी अपनी कमान संभाल ली। मैं रसगुल्ले पे खड़ा था, सबको रसगुल्ले दे रहा था, बाकी सब लोग अपनी अपनी जगह पर थे। और इस वक्त तक पूरी बेल चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, पूजा संपन्न हो गई थी, सारा काम काज हो चुका था। इन लोगों के गाने वाने जो भी है भोजपुरी पे वो बज ही रहे थे। अब इसके बाद लोगों का आना शुरू हुआ, अब भीड़ जुटना शुरू हो गई, एक एक करके लोग खाने पीने लगे। थोड़ी देर तक लोग थे, भीड़ थी मतलब। उसके बाद में तो फिर ऐसा सन्नाटा पसर गया कि पूछो मत। हर चीज़ का इंतज़ाम सही जगह पर सही तरीके से हो चुका था, पानी वानी से लेकर हर एक छोटी छोटी चीज़। मैं दूर से ज़रा देखने की कोशिश कर रहा था कि सब कुछ कैसा लग रहा है, अगर कोई दूर से आ रहा तो उसको कैसा व्यू आ रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा। गाइस एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि रियल टाइम पे क्या हो रहा था उसके लिए मुझे वॉइस ओवर करके बाद में सब कुछ बोलना पड़ रहा है, क्योंकि यार उस वक्त कॉपीराइट का इशू होता है ना, म्यूज़िक बज रहे थे, इसलिए मैं उसको नहीं यूज़ कर रहा हूँ। अभी रात के 8 बज रहे हैं, खाना पीना सबका हो चुका है, बस थोड़ी ही देर में हम लोग भी खाना खाने वाले हैं। गाइज इन सब का भोजन होने के बाद ये लोग लग गए थोड़ा सा डांस करने में। अब पहले एक जन लगे हुए थे, उसके बाद फिर दूसरे एक भाई साहब बहुत डांस कर रहे थे। इन्होंने काफ़ी अच्छा डांस किया, काफ़ी लोग तारीफ कर रहे, इनको कुछ पैसे वैसे भी मिले, वैसे मतलब खुश होकर लोगों ने दिया। और जहाँ एक दो लग गए तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी आ गए। खैर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब याद से कर देना।